नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। देश भर में कोरोना का संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। मामले 3 लाख से ज्यादा हो गए हैं और ये वायरस 8,800 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। हालात बेहतर नहीं है, ये सब जानते हैं और महानगरों में तो हालात और भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल अभी भी बीमार हैं। दिल्ली के हालात तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी भयानक बता दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे इस महामारी को बढ़ने से रोका जा सके, और शायद इसी का हल निकालने की एक बार फिर कोशिश की जा रही है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा करने वाले हैं। 16 और 17 जून को होने वाली इस चर्चा में तेजी से बढ़ते मामलों के साथ ही हालात काबू कर पाने के तरीकों पर बातचीत होगी। पहला तो ये, और साथ ही बात होगी कि कैसे केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बेहतर बनाया जाए, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बेहतर बनाने पर चर्चा इस मीटिंग में हो सकती है। और करीब 100 घंटे के बाद जब ये बैठक खत्म होगी तो एक बार फिर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। फिलहाल ये अपडेट, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 16-17 तारीख में जब देश के प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे तो इसमें वो बड़ा फैसला क्या हो सकता है, इस पर मंथन होगा। और राजेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, माफ कीजिएगा रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, सबसे पहले तो इस बैठक के बाबत जो भी अपडेट है वो साझा कीजिए। देखिए, और 17 2 दिन का ये पहली बार हो रहा है कि 2 दिन मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम के साथ होंगे, रक्षा मंत्री भी होंगे और दूसरे अधिकारी होंगे, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। इसमें कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों को रखा गया है और वैसे राज्यों को रखा गया है जो जहां पर कोरोना पीड़ितों की संख्या कम है। और 17 तारीख को जो दूसरा दिन है उसमें बड़े राज्यों को रखा गया है जहां पर कोरोना पीड़ितों की संख्या भी ज्यादा है। और अब कहीं न कहीं इस बार बहुत रणनीतिक तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है मुख्यमंत्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और जाहिर तौर पर जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3 लाख से ज्यादा, अभी मौतों की संख्या 8,000 के करीब हुई है। ऐसे में जो पिछले बार 5वीं बार जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी और ये बार 5वीं बार मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि उन्हें ज्यादा अधिकार दिया जाए इस मामले से निपटने के लिए, लेकिन बावजूद इसके जब मुख्यमंत्रियों को अधिकार दिया गया, पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती गई। बहुत से मामले आपने देखा कि जहां पर लोग परेशान हुए, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो रहा था, काफी परेशानियां हुई। ऐसे में अब माना जा रहा है कि केंद्र सरकार कोई अपनी तरफ से फिर से पहल करेगी, जैसे कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे लॉकडाउन के समय देखने को मिला था, जिसमें सीधे अपने हाथ में रखा हुआ था केंद्र ने। तो ऐसे हालात में खासकर उन जगहों पर जहां पर पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और राज्य सरकार एक तरह से नकारात्मक साबित हो रही है, तो वहां पर केंद्र सरकार की पहल भी हो सकती है। केंद्र सरकार लोगों को जान बचाने के लिए अपने हाथ में वहां पर ज्यादा से ज्यादा अधिकार लेकर लोगों को राहत देने की कोशिश कर सकती है। और ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर से कुछ बंदिशों लोगों को देखना पड़ सकता है, क्योंकि जान बचाना अभी प्रायोरिटी हो गया। एक बार फिर से जहान तो चल ही रहा है, हालांकि बहुत तेजी से नहीं चल रहा है। कोशिश है सरकार की, जो लाखों करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया, लेकिन फिर एक बार फिर से दबाव राज्य सरकारों के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर कि लोगों की जान बचाई जाए। रविंद्र, 2 बातों की और जानकारी मैं आपसे चाहती हूं। पहला तो जिक्र ये किया कि जब राज्य सरकारों ने कहा कि अधिकार क्षेत्र उन्हें दे दिया जाए, उसका नतीजा ये हुआ कि अब राज्य कहते हैं जो केंद्र कहेगी हम वो करेंगे, तो इस पर एक बड़ा फैसला हो सकता है। और दूसरी जानकारी ये भी कि हम ये देख रहे हैं, ये जो 5वां चरण है जिसे हमने अनलॉक 1 कहा है, ये कोई लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, कुछ बंदिशें हैं, रियायतें इसमें ज्यादा हैं। तो जो पहला फेज था जिसमें संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था, रविंद्र, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं एक बार फिर से? पयोधी, आप देखिए कि दिल्ली सरकार ने 2-3 दिन पहले ही आपने देखा कि दिल्ली के कुछ मंत्रियों ने यह कहा था कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। ऐसे हालात में वो चाहते हैं, कई राज्य चाहते हैं कि अगर होता है और केंद्र सरकार इसको मान लेती है तो सारी जिम्मेवारी फिर से केंद्र सरकार के हाथ में हो जाएगी। हालांकि केंद्र अभी तक इससे इनकार करता रहा है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है और दूसरे अधिकारी है, कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली सरकार की पूरी कोशिश है कि केंद्र फिर से इसको हाथ में ले। ये सियासत भी यहाँ देखने को मिली है। और आप देखिए कि अनलॉक 1.0 बहुत सफल इस मामले में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ते गई, मौतों की सिलसिला लगातार बढ़ते गया और आज ही 10,000 के पार हो गया है पीड़ितों की संख्या, 11,000 करीब पीड़ितों की संख्या हुई एक दिन में। तो जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी बढ़ी है, लोगों को अब चिंता बढ़ी है
कि हमारी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, हम जाए तो जाए कहाँ। दिल्ली, मुंबई, चारों तरफ यही देखने को मिल रहा है, न बेड है न इलाज कुछ है। तो जाहिर तौर पर अब सारी जिम्मेदारी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आएगी। और जिस तरह से लॉकडाउन 1 को सख्ती से पालन किया गया, 2 को पालन किया गया था, 3 को पालन किया गया था, हो सकता है कि 1-2 चरण वो देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंद्र, सारी जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये होने वाली है मीटिंग, क्योंकि 16 से 17 तारीख को ये मीटिंग होगी और इसमें देखना होगा कि अब किस तरह की रणनीति बनाई जाती है। दिल्ली और मुंबई, इन 2 शहरों ने देश की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि इन्हीं दोनों महानगरों में कोरोना विस्फोट ने देश को डराया है। जी न्यूज पर हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि इस बात को समझिए कि कोरोना से ज्यादा ताकतवर अपने शरीर को बनाना ही होगा, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। और इसका रास्ता है स्वदेशी मॉडल। इन 2 महानगरों ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना को हराने के हिंदुस्तान के प्रण को दिल्ली और मुंबई के आंकड़ों से कुछ कमजोर तो हुआ ही है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2137 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1366 नए मामले सामने आए। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 36,824 हो गए हैं। 24 घंटों में दिल्ली में 71 लोगों की मौत हुई है। अब तक दिल्ली में कोरोना संक्रमण से 1,214 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी अब एक बार फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से छठी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से लगातार 2 दिन बात करेंगे। 16 जून को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से उनकी बातचीत होगी। 17 जून को जिन 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात होगी, उसमें दिल्ली और महाराष्ट्र भी शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हिंदुस्तान कोरोना को हराएगा कैसे? कोरोना काल सिखा रहा है कि भारत अपने हजारों वर्ष पुराने संस्कारों और औषधि के रास्ते पर ही कोरोना के खिलाफ विजय हासिल करेगा। यानी हिंदुस्तान का स्वदेशी मॉडल ही कोरोना को हराने में कारगर साबित होगा। जो मोदी जी का ने कहा कि संकल्प, संयम और सावधानी के साथ साधना योग की करते हुए हमें अपनी ताकत को बढ़ाना है, तो उसके लिए प्राणायाम के साथ साथ 5 जड़ी बूटियां बिल्कुल सिंपल है। गिलोय, लगभग इतनी सी डंडी ले लें, एक पूरे एक रोगी के लिए पर्याप्त है। उसमें 8-10 पत्ते तुलसी के डाल लें, 5-7 काली मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, एक छोटा टुकड़ा हल्दी का, और हल्दी का ताजा ना मिले तो 1-2 ग्राम हल्दी डाल करके ये काढ़ा बना लीजिए, उसको 2-3 बार दिन में पी लीजिए। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए जरूरत इम्यूनिटी बढ़ाने की है, जिसके लिए 5 से 6 तुलसी के पत्ते, इलायची, काली मिर्च, अदरक और मुन्नके का बना काढ़ा बेहद फायदेमंद होता है। सुबह नीम की 8 से 12 पत्तियां मुंह में रखकर उन्हें धीरे धीरे चबाएं। सुबह खाली पेट हल्दी का सेवन करें, 1 घंटे बाद ही कुछ खाएं। आंवले को कूटकर उसे नमक के साथ चबाएं। शहद, हल्दी, धनिया और पुदीना को मिलाकर पिएं। योग करने से शरीर की ताकत बढ़ती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, रक्त का संचार बेहतर होता है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। जाहिर है पूरी दुनिया भारत की हजारों वर्ष पुरानी पद्धति और संस्कारों को अपना रही है, और इसलिए आज जरूरत लोकल के लिए वोकल होने की है। कोरोना से करोड़ों गुना ज्यादा ताकत मनुष्य में, लेकिन मनुष्य अपनी उस ताकत को जाने, उसको जगाए, उसको उपयोग में लाए, तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं। और वो योग की ताकत है, वो आयुर्वेद की ताकत है, वो एक स्वस्थ जीवन पद्धति की ताकत है। सवाल यही है कि क्या दिल्ली में सब कुछ तेजी से खुल जाने की वजह से ही कोरोना के मामलों का विस्फोट हुआ है? जी न्यूज ने LNJP के मेडिकल डायरेक्टर से इस सवाल का जवाब जाना। अभी लॉकडाउन खुला है, जब से ये ट्रेन्स चली हैं, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला है, बसें चली हैं, सारे ओला उबर और सारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा है, तो नंबर तो निश्चित रूप से बढ़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है।
अब 1,01,141 कोरोना संक्रमित हैं। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जहां कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंची है। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 55,451 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1366 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मुंबई में कोरोना से 90 मौतें हुई। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 2044 मौत हो चुकी है। सवाल यह है कि दिल्ली और मुंबई कोरोना के इम्तिहान में कैसे पास होंगे, क्योंकि अभी तो इन दो महानगरों के बीच कोरोना की जो भयानक रेस चल रही है वो बहुत खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर इसी बीच, देश के सेना प्रमुख MM नरवणे ने कहा है कि चीन Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.